आदेश जय महाकाल। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करके थक चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी रसोई में बरकत नहीं दिखती। पैसा आता है और पानी की तरीके से बह जाता है। घर में हर समय कोई ना कोई बीमार रहता है, अन्न की कमी महसूस होती है और परिवार के सदस्यों में अकारण मानसिक तनाव बना रहता है। लोग सोचते हैं कि शायद किसी ने कुछ कर दिया है, लेकिन आपके इस अनुशासन गुरु के रूप में आज मैं आपको शास्त्रों और तंत्र का एक कड़ा नियम समझाता हूं। देखो, आपकी रसोई जो है वो आपके पूरे घर का ऊर्जा केंद्र है और रसोई का राजा है नमक। अगर आपके घर में दरिद्रता पैर पसार रही है तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी रसोई में नमक को रखने के नियम में कोई भारी चूक हो रही है। अब इसके पीछे की 3 गलतियां मैं आपको बताता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली गलती, नमक को किसी प्लास्टिक, स्टील या लोहे के डिब्बे में बंद करके रखना, क्योंकि शास्त्रों में इसे अत्यंत अशुभ माना गया है। दूसरी गलती, नमक के डिब्बे को खुला छोड़ देना या उसमें बार बार गीला हाथ या अशुद्ध चम्मच डालना। तीसरी गलती, नमक के डिब्बे के बिल्कुल पास में कोई गंदा बर्तन या जूठन छोड़ देना। देखो, सनातन तंत्र और वास्तु विज्ञान के अनुसार नमक को साक्षात शुक्र और चंद्र तत्वों का प्रतीक माना गया है। जब आप नमक को लोहे या स्टील के बर्तन में रखते हैं तो वो चंद्र और शनि का विषयोग बना देता है, जिससे घर में अचानक पैसों का भारी नुकसान और बीमारियां आने लगती है। नमक में वायुमंडल की हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब आप नमक के भीतर एक विशेष सात्विक चीज डाल देते हैं तो राहु और केतु का दोष शांत हो जाता है। इससे आपकी रसोई का मंडल इतना जागृत हो जाता है कि घर की पूरी नेगेटिव एनर्जी दहलीज पार करके भाग जाती है और मां अन्नपूर्णा की अखंड कृपा बरसने लगती है। अब इस अड़चन को दूर करने का एक छोटा और सरल जो है वो नियम सुनो। नमक को हमेशा केवल कांच या चीनी मिट्टी के साफ डिब्बे में ही रखें। प्लास्टिक या धातु का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। कांच के उस नमक के डिब्बे के भीतर 4 से 5 साबुत लौंग यानी फूल वाली जो लौंग होती है वो डालकर रख दें। ये छोटा सा बदलाव राहु दोष को खत्म कर देता है और धन को आकर्षित करता है। नमक के डिब्बे को हमेशा रसोई के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें और उसे कभी भी पूरी तरीके से खाली ना होने दें। रसोई की इस सकारात्मक ऊर्जा को पूरे घर में फैलाने और आवामंडल को पवित्र रखने के लिए रोज शाम को पूरे घर में शुद्ध अगरबत्ती और कपूर का प्रज्वलन अवश्य करें। आप चाहें तो इसके लिए शुद्ध पूजन सामग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आपके घर में सात्विक सुगंध फैलती है, मानसिक उलझन दूर होती है, नकारात्मक तरंग चली जाती है और घर में सुख, शांति और अखंड समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। आपको दिखावे और पाखंड से हमेशा दूर रहना है, अपने चरित्र को साफ रखना है और पूरे भरोसे के साथ श्री महाकाल के चरणों में झुक जाना है। आदेश जय महाकाल।